Dear students, welcome to our YouTube channel Green Star and I am your host Mr. दिनेश कुमार। और आज हम कर रहेंगे हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट, जिसमें हम रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, वो आपके लिए लेके आए हैं। आज आप जैसा देख ही रहे हो क्या कि हर व्यक्ति के पास बिजनेस करने के लिए कुछ सफिशेंट मनी नहीं होती है, तब वो क्या करते हैं, जॉब को प्रेफर करते हैं, कहीं ना कहीं एम्प्लॉय बनने की कोशिश करते हैं। तो आज गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी बढ़िया पोस्ट निकाली हैं, जॉब निकाली हैं, जिसमें अगर आपको जाना हो उसके लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा कम्पिटिटिव एग्जाम देना होता है। और हर कोई भी हो, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्जाम, सब में एक कॉमन सब्जेक्ट है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग क्या होती है? तर्क शक्ति होती है, जिसमें क्या होता है कि अगर एक व्यक्ति है वो क्या करना चाहे, कुछ इन वर्ड्स का यूज़ करते हुए कुछ ऐसी टेक्निक, ऐसी सिचुएशंस उसको बताई जाती हैं कि वो मेंटली प्रिपेयर है या नहीं किसी जॉब को करने के लिए। तो इसकी चेकिंग के लिए उसकी रीजनिंग है जो वो चेक की जाती है। और इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर कोई बच्चा +2 पास कर जाता है और वो जॉब की कम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा है, इवन किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहता है, जैसे लॉ करने के लिए वो क्लैट की तैयारी कर रहा है, या NTPSC की तैयारी कर रहा है, रेलवे की तैयारी कर रहा है, SSC की तैयारी कर रहा है, HSSC की तैयारी कर रहा है, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये कॉमन सब्जेक्ट है आपका रीजनिंग सब्जेक्ट। और इसमें कई सारे क्वेश्चन हैं जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बट याद रखना, एक छोटा सा आपका गलत आंसर आपको एक जॉब से पीछे ले जाएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, अपने हर टॉपिक में, हर सब्जेक्ट में आपको परफेक्ट होना है, ताकि आप यूँ क्वेश्चन को देखते ही उसका क्वेश्चन क्या करें, आंसर सॉल्व करके उसे फटाफट से उसको पॉइंट आउट करें। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, आंसर्स को देख करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बट आपने ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है, सारी बेसिक बातें हैं वो समझनी है। जैसे ही आपको बेसिक बातें क्लियर हो जाएंगी, कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तब आपको आंसर्स भी देखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, तुरंत अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको जैसा ही आंसर आता है आप उसे नीचे अपने दिए हुए ऑप्शंस में ढूंढेंगे और वो आपको वहाँ मिल जाएगा। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाइए। अगर आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहेगा, आप क्या है, बहुत आसानी से गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं, बिल्कुल आसानी से। तो आइए चलिए हम शुरू करते हैं हमारा रीजनिंग का फर्स्ट टॉपिक हमारा, जिसका नाम है कोडिंग डी कोडिंग। ठीक है, तो कोडिंग डी कोडिंग में हम क्या करते हैं, रीजनिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें क्या होते हैं, आपको कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं, ये कुछ भाषा में कोडेड किए जाते हैं। आपको क्या करना है, इन्हें एनकोडिंग करना है, इन्हें समझना है कि ये जो वर्ड हैं, जो कोड दिए गए हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं, ताकि इनकी भाषा में ही आप क्या कर सकें, रिप्लाई कर सकें। तो इसीलिए आपको जो कोडिंग दी जाती है उसको आपने समझना है, उसे सॉल्व करना है। जैसे मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रख देता हूँ। जैसे कि देखिए, एक क्वेश्चन दिया जाता है SNOP, कहते हैं ये क्या है, एक वर्ड था और इसे क्या किया गया, कुछ वर्ड्स में क्या कर दिया गया, कोडिंग किया गया। इसे जब कोड किया गया तब क्या दिया गया, इसे कोड ON, फिर लिखा गया S, फिर लिखा गया P। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक वर्ड था SNOP, इसे कुछ भाषा में क्या किया गया, कोडेड किया गया है। तो आपको एक वर्ड और दिया जाएगा, आपसे वो पूछा जाएगा कि जैसे इसको एक कोड में कन्वर्ट किया गया है, ऐसे ही एक वर्ड और है CLAY। तो अब आपको इसको भी क्या करना है, ऐसे ही कोड देना है। तो अब आप बताइए इसको कैसे कोडिंग किया। जब तक आपको यही नहीं पता होगा आप इसे कोड नहीं कर पाओगे। जब आप इसे कोड करोगे तो कोड करने के लिए आपको पहले इसे समझना होगा कि इसने पहले जो कोडिंग दी है वो किस तरह से की गई है। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है तो आप क्या कर पाओगे, इसे बहुत आसानी से क्या कर पाओगे, डिकोड कर पाओगे। और इसे कोडिंग करना हो तो आप कोडिंग भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे आप इन वर्ड्स को क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। उससे पहले आपको क्या है, कोडिंग से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ इंपॉर्टेंस, आपके अल्फ़ाबेट्स। आपके जो टोटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो हैं हमारे टोटल 26 होते हैं। ठीक है, 26 अल्फ़ाबेट्स में आपके हर अल्फ़ाबेट को कुछ क्या दिए जाते हैं, पॉइंट्स दिए जाते हैं। देखो जैसे A है, A को हम क्या है, सबसे पहले रखते हैं, तो आपको मालूम है उसको मैंने क्या नंबर दे दिया, 1। ऐसे ही B को 2, 3, C, आप ऐसे आप चलेंगे हमारे अल्फ़ाबेट्स। टोटल कितने हैं, 26 हैं। मैंने क्या किया, उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 13 ऊपर लिखे हैं और 13 नीचे लिखे हैं। क्योंकि आपको कई बार क्या होता है, कोडिंग इस तरह से की जाती है कि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर जो है वो रिवर्स ऑर्डर में भी दिए जाते हैं। जैसे A का रिवर्स क्या है, Z है,
है। स्टार्टिंग अगर ए से होती है तो एंड कहाँ होता है, जेड से होता है। अगर हम इसको रिवर्स स्टार्ट करें तो पहला अक्षर कौन सा होगा, जेड होगा। तो इसीलिए आपको क्या है, रिवर्स अक्षर पता होने चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए अल्फाबेट्स में कौन सा अक्षर कौन से नंबर पर आता है, चाहे वो सीधा सीक्वेंस में हो या वो रिवर्स में हो, हर तरह से आपको पता होना चाहिए। इसीलिए आपके सामने मैं कुछ ट्रिक्स लेके आया हूँ, कुछ वर्ड्स लेके आया हूँ, ताकि आपको कुछ वर्ड्स याद हो जाएं कि इनको जल्दी से जल्दी किस तरह से सॉल्व करें। क्योंकि देखो क्वेश्चन में जब आप पेपर में बैठे होते हैं, टाइम हमारे पास बहुत कम होता है, हमें कुछ ही सेकंड्स में, मान के चलो 20 से 25 सेकंड के अंदर ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। इसीलिए हमारे पास टाइम कम होता है, तब हमें क्या करना होगा, कुछ ऐसी ट्रिक्स बनानी होंगी कि हम याद कर सकें कि जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो क्वेश्चन दिए गए हैं तो उनके अल्फ़ाबेट्स के जो सीक्वेंस होती है उनके नंबर आपको याद होने चाहिए। जैसे A B C D यहाँ तक तो बहुत सिंपल सा है, 1 2 3 4 5 यहाँ तक तो हम इजीली जल्दी से पहुँच सकते हैं। मान लीजिए 5 तक पहुँच चुके हैं आप। 6 की बात करते हैं, F को मैंने दिया है यहाँ 6 होता है। 6 हमारा जो हमारा नंबर है वो किसके लिए, F के लिए होता है। तो उसको याद रखने का तरीका है फिक्स 6, फिक्स 6, फिक्स 6। तो 6 मतलब हो गया F, F से वो फिक्स का मतलब 6, मतलब F क्या है, नंबर पर आता है 6 नंबर पर आता है। ऐसी कुछ ट्रिक्स हैं आपको समझ में आता है। जैसे G7 आपको मालूम होगा, आपके क्या है वर्ड में कुछ एक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबने क्या किया, 7 देशों को इकट्ठे करके एक G7 बनाया था। 7 देश इसमें इकट्ठे हुए थे, ठीक है, उसको G7 बोलते हैं। तो G7 वहाँ से याद कर सकते हो। तो G7 एक पूरी की पूरी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें 7 देशों ने इकट्ठे होकर भाग लिया था। G7 अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो आपको पता होगा G7। ऐसे ही H को दिया गया 8। देखो H क्या है, H को 8 है। अब आपको याद कैसे होगा, H देखो 8 जैसा लगता है। आप H बनाओ, अब देखो इसको ऊपर से बंद करो, नीचे से बंद करो, देखो कैसा लुक रहा है आपको। H की जो लुक है वो 8 जैसी आ रही है, 8 की जैसी लुक दे रहा है आपका, तो लुक लाइक 8, तो इसलिए बन गया H का 8। आई नो, देखो खुद ही बोल रहे हो आई नो, एक वर्ड है आई नो मतलब मैं जानता हूँ। आई नो, आई की वैल्यू मुझे पता है भाई, आई नो, आई तो 9 नंबर पर है बिल्कुल, तो इसलिए आप आई को 9 नंबर दे सकते हैं। बहुत ईजिली फाइंड आउट कर लोगे आप कि कौन सा अक्षर के लिए कौन सा प्लेस वैल्यू उसकी है। तो आई नो, मैं जानता हूँ, आई का तो भाई 9 नंबर है, आई नो। नेक्स्ट आइए जे और के। जे के लिए आपको एक वर्ड फेमस है बड़ाई, जम्मू एंड कश्मीर। जे के आपने सुना भी होगा, बहुत बार सुना है आपने ये, और कई बार पढ़ा भी होगा, जे के जम्मू एंड कश्मीर। अब वहाँ पर क्या है, हर समय दंगे फसाद होते रहते हैं, वहाँ हर टाइम गोलियाँ चलती ही रहती हैं। अरे भाई जम्मू कश्मीर में तो डेली की डेली 10-11 गोलियाँ तो चलती ही हैं, 10-11 गोलियाँ तो चलती ही हैं। तो मतलब जे के 10 और 11 गोलियाँ आम बात है जम्मू और कश्मीर में चलना। तो जे के मतलब 10-11 गोलियाँ चलती हैं, 10 नंबर और 11 नंबर किसको आ गया, जम्मू एंड कश्मीर, जे एंड के लिए 10 और 11। आगे चल दिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा एल क्या होता है, 12 नंबर। याद कैसे हो, अरे भाई शेर को देखते ही मेरे तो 12 बज गए। लॉयन मतलब एल मतलब 12, तो शेर को देखते ही मेरे तो 12 बज जाते हैं भाई, मेरा तो हफ्फा गफ्फा हो जाता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं समझ में आता क्या करना है। तो लॉयन, शेर को देखते ही मेरे बज गए 12, तो एल हो गया 12, 12 हो गया। देखा कितनी आसान ट्रिक्स हैं। इतने आसान ट्रिक से आप क्या कर सकते हो, बहुत इजीली हर अक्षर का क्या कर सकते हो, उसकी प्लेस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। अगर आपको ये नंबर पता है, रीजनिंग में आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि कोड को अगर डिकोडिंग करना है तो भाई आपको हर नंबर की प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है जैसे एम आ गया हमारा 13। एम क्या आते हैं, मिड में आते हैं। देखना एम और एन जो हैं आपके बिल्कुल मिड में आते हैं, और इनका टोटल 27 होता है। देखो जितने भी रिवर्स हैं, जितने भी रिवर्स आपके अक्षर होते हैं, सबका टोटल, रिवर्स एक अक्षर होगा दूसरा होगा, हर सभी का टोटल कितना होना चाहिए, 27 होता है। तो भाई सबसे भी लास्ट के बिल्कुल सेंटर के पॉइंट्स हैं एम और एन, तो दोनों का देखो 13 + 14 कितने हो गए, 27। हर अक्षर देख लो आप, ए है जेड है, ए जेड का बिल्कुल रिवर्स है, 1 + 26 तो कितना हो गया 27। बहुत ईजीली आप उसका रिवर्स अक्षर भी फाइंड आउट कर सकते हो जब आपको स्टार्टिंग वाली सीरीज का अगर अक्षर पता है। अब एक बात सोचो, 27 - 1 क्या हो गया आपका 26, तो मतलब 26 इसके बिल्कुल रिवर्स में है। हाँ जी, बी कितना है 2 है, तो इसका रिवर्स अक्षर कौन सा होगा, 27 - 2 कितने हो गए 25, तो 25 पे कौन होता है, वाई होता है, तो वो उसका रिवर्स अक्षर होता है। इसलिए आपको पता चल गया कि हमारे कोई भी 2 अल्फाबेट्स हैं जो रिवर्स होंगे उनका टोटल होता है वो कितना होता है 27 होता है। रिवर्स अक्षरों का टोटल कितना होता है 27। ऐसे आगे चलते हैं, एम एन हो गया, उसके बाद आता है हमारा ओ के लिए 15। आगे देखो ये तो 13 तक हाफ हो गया ना, हाफ के बाद तो आपको मालूम होना चाहिए हाफ सीरीज बिल्कुल रिवर्स हो रही है। उसके बाद है हमारा ओ 15 के लिए है
पी और क्यू के लिए ट्रिक है हमारे पास। पी मतलब प्रिंस, क्यू मतलब क्वीन, राजा और रानी। हाँ जी, प्रिंस ने 16 की उम्र में 17 की उम्र वाली रानी से क्या कर ली है, शादी की है। तो भाई प्रिंस है 16 का, पी मतलब प्रिंस, प्रिंस मतलब 16 का, और क्वीन है 17 की, तो क्वीन है 17 की, प्रिंस हुआ 16 का, दोनों की मैरिज हुई है। तो क्लियर हुआ आपको, पी से प्रिंस, क्वीन। ट्रिक है याद करने की, 16 साल का प्रिंस, 17 साल की क्वीन। तो इस तरह से 16 और 17 हो गया हमारा पी और क्यू के लिए। आर के लिए 18। आगे चलिए, एस और टी है हमारा। देखो एस और टी में है 1920। अब देखो इसके लिए क्या ट्रिक है, एस सी क्या होते हैं और एस टी क्या होते हैं, दोनों बिल्कुल सिमिलर ही होते हैं। आपने कभी भी देखा होगा एस सी एस टी में कोई फर्क नहीं है ज़्यादा, तो ये बोल सकते हैं भाई हाँ इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, 19-20 का फर्क है, बस 19-20 का ही फर्क है। आपने सुना होगा जिनमें कोई डिफरेंस ना हो हम क्या बोलते हैं, भाई यहाँ तो 19-20 का फर्क है। तो यहाँ पे भी एस सी एस टी में कोई फर्क नहीं है, बस 19-20 का फर्क है। तो एस सी मतलब एस से हो गया, एस टी मतलब टी हो गया, मतलब एस सी एस टी में कोई फर्क नहीं है, याद रखने के लिए 19-20 का फर्क है। आगे चलिए, ऐसे यू है 21 के लिए, यू 21, वी मतलब टू। देखो भाई हाँ, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, वी मतलब 22 हो गया, वी मतलब हम दो और हमारे दो। इसी प्रकार ये WXYZ, ये तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाते हैं क्योंकि तो लास्ट के अक्षर हैं। तो 26, 25, 24, ये 23, 24, 25 और 26। इस प्रकार आप अल्फ़ाबेट की क्या पहले करें, सबसे पहले आप अल्फ़ाबेट्स की क्या यूज़ करें, सीरीज़ को याद करें, कौन सा अक्षर कौन से नंबर पर आता है और कौन सा अक्षर किसके रिवर्स में आता है। और रिवर्स का मैंने आपको एक कंडीशन बता दी है कि जो भी एक अक्षर दूसरे का अगर रिवर्स है, दोनों का टोटल कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। ये ट्रिक है हमारी, और आपको याद हो जाएगा कि कौन सा अक्षर किसकी बैक में आता है, कौन से किसके रिवर्स में आता है। आइए अब हम क्या करते हैं, कुछ प्रैक्टिकली कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं, ताकि आप क्या कर सके, फटाफट से क्वेश्चंस को क्या कर सके, इजीली जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें। तो आइए हम लेते हैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। हाँ जी, जैसे कि मैं फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने अभी आपको लिखकर बताया था SNOP। इस वर्ड को कोड किया गया कुछ वर्ड्स के अंदर, उसको लिख दिया उसने ONSP। तो उसने क्या किया, इस वर्ड को इसके अंदर कोडिंग कर दिया। अब सिमिलरली इसी जैसा ही आपको क्या करना है, एक वर्ड और दिया गया है, आपको उसे कोड करना है CLAY। आपको दिया गया क्ले, और आपको उसको क्या करना है, कोड करना है। और कोड क्या होगा, 1 2 3 4। देखो एक बात सोचिए, 4 अक्षर को 4 अक्षर में कोड किया गया, तो यहाँ भी 4 अक्षर के कितने कोड बनेंगे, हमारे 4 अक्षर के ही कोड बनेंगे। अब ध्यान से देखना अपने को कि कोडिंग में क्या हुआ है। यहाँ पर देखिए आप सभी, S है, N है, O है, P है। यहाँ भी क्या है, S है, N है, O है, P है। देखो एक बात ध्यान में देने वाली है कि इसने इन्हीं 4 वर्ड्स को ही यूज़ किया है, ना तो इसने क्या है इनमें कुछ प्लस किए ना माइनस किए, सिर्फ इसने आगे पीछे कर दिया है। तो मैं काम करता हूँ, इनको नंबर दे देता हूँ। S को दे दिया 1 2, इसको दे दिया 3, इसको दे दिया 4। अब देखो इसने X जो S था उसको वो कहाँ ले गया, तो उसके पास वही नंबर लिख दीजिए, ये इसको लिख दो नंबर 1। N का था नंबर 2, तो उसने यहाँ लिख दिया। फिर लिख दिया उसने O को कितना लिख दिया इसने 3, तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया। P को कितना दिया था 4, तो मैंने यहाँ लिख दिया 4। अब देखो आप मैंने क्या किया, इनको 1 2 3 4 लिख दिया। अब मैंने देखा कि उसने कोडिंग कैसे की, उसने क्या कर दिया, 1 2 3 4 को 3 2 1 4 कर दिया। उसने कोडिंग इस तरह से की है। तो अब हम कर सकते हैं इसकी कोडिंग। मान लीजिए मैं इसको मानता हूँ 1, इसको 2, इसको 3 और इसे 4। अब आप इसे क्या कर सकते हो, आसानी से इसे कोडिंग कर सकते हैं। देखो इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, आप पहले क्या करते हैं, नंबर 1 पे लिखा है इसने, नंबर 3 अक्षर लिखता है, थर्ड अक्षर क्या है हमारा A, तो पहले लिखा जाएगा A। उसके बाद इसने लिखा सेकंड अक्षर क्या है हमारा L, तो लिखेंगे L। फिर हमारा फिर आगे क्या लिखा इसने, नंबर 1 अक्षर, फर्स्ट अक्षर क्या था हमारा C, हाँ जी, और लास्ट में हमने लिखा है फोर्थ अक्षर क्या था हमारा Y। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर होगा ALCY होगा। तो अगर हम क्ले को कोड करना चाहते हैं तो हमारा आंसर होगा ALCY। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसे बोलते हैं हम कोडिंग एंड डिकोडिंग। एक क्वेश्चन पक्का है बच्चों आपका, अगर आप इजीली इसके मेथड को, इसकी ट्रिक्स को अगर समझ जाते हैं तो आप बहुत आसानी से ये क्वेश्चन, हर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो वहाँ कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेगा, जहाँ पर कुछ नंबर से कोडिंग होगी या कुछ अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग आपको कोड किया जाता है। तो आइए चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और एग्जांपल है हमारा, वहाँ पर लिखा गया है A, फिर लिखा हमारा FKP। इसको क्या है, कुछ अक्षर में कोड किया गया। कोड है हमारा BGL एंड Q, ये कोड किया गया। सिमिलरली आपको एक वर्ड दिया जा रहा है, उसका कोडिंग आपको करना है। आपको एक वर्ड दिया गया है
H M और R। आपको क्या करना है, इसको अब कोड करना है। कोड के लिए आपको फिर से क्या करना होगा, 4 अक्षर। देखो 4 अक्षर को 4 अक्षर में कोड किया गया है, तो आपके भी 4 अक्षर क्या करेंगे, आगे 4 अक्षर में कोड आएंगे। अब यहाँ पर पहचाननी है हमें सीरीज को। अब एक बात सोचिए, देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर A है और A के आसपास जो देख रहे हो आप, आपको B मिल रहा है। देखो A में अगर मैं +1 करूँ, अब ये देखिए, अगर मैं A में +1 करूँ तो क्या बन जाता है, वो B बन जाता है। तो सिमिलरली आपको कोडिंग बनानी पड़ेगी। F के बाद यहाँ F को क्या बनाया गया है, G बनाया गया है। F के बाद G आया है, तो मतलब यहाँ भी क्या हुआ है, 1 प्लस हुआ है। ऐसे ही K को बना दिया इसने L। जब हम K को L बनाते हैं, आप देखो इसमें K को L बनाने में तो नेक्स्ट वर्ड है, सभी में क्या हो रहा है, 1 1 प्लस हो रहा है। अब P को क्या बना दिया होगा उसने, Q बना दिया, तो यहाँ भी क्या कर दिया उसने, 1 प्लस किया। तो आपने क्या देखा कि भाई हर अक्षर में एक एक क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। अल्फाबेटिकल जो नेक्स्ट है उससे तुरंत वाला वो अल्फाबेट उसने ले लिया है। सेम ऐसे यहाँ भी हम क्या करेंगे, +1 करते हुए एक अल्फाबेट प्लस करते हुए चलेंगे। सभी में एक एक अल्फाबेट क्या कर देंगे, प्लस करेंगे, और हमारा कोड जो होगा वो हमें पता चल जाएगा कि इसको किस तरह से कोडिंग किया जाएगा। हाँ जी, सिमिलरली हम क्या करते हैं, कोड करते हैं। C में +1 करते हैं, C के बाद क्या आता है भाई, D आता है। H के बाद क्या आता है, हमारा I आता है। और M के बाद क्या आता है भाई, N आता है। और R के बाद क्या आता है भाई, S आता है। तो ये आ गया हमारा नया वर्ड जो कोड करके आ जाता है, किसको, CHMR को जो कोड किया जाएगा वो इस तरह से किया जाएगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल से स्टार्टिंग क्वेश्चंस जो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, और ये आपने देख भी लिया, बहुत ईजी है। अब थोड़ा सा टफ लेवल ले चलते हैं, थोड़ा सा हाई लेवल पर एक क्वेश्चन देखते हैं, उसको सॉल्व करके देखते हैं किस तरह से आप अपनी रीजनिंग को उसमें ये कोडिंग और जो डिकोडिंग है वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 3rd। आपको दिया गया A Z और आपको लिखा गया B Y। तो ये दिया गया आपको A Z B Y। इसको जो कोडिंग की गई है वो है C X D W। ये आपको क्या है, इसकी कोडिंग की गई है। आपको सिमिलरली एक और कोड है जो उसको बनाना है, वो है हमारा E V F U। आपको इसका कोड करना है। इसके भी क्या होंगे, हमारे 4 डिजिट्स होंगी। देखो यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4, 4 से 4 बने हैं, तो यहाँ भी 4 से 4 बने हैं। अब देखिए आप ध्यान से कि इसने किया क्या है। अब देखो यहाँ पर A से आप देख लो सिमिलर क्या है, A के पास है C, B के आसपास वाला D है, Z के आसपास वाला X है, और यहाँ पर Y के आसपास वाला W है। अब देखो कैसे किया इसने। हाँ जी, आपको देख रहे हो, पहले A से बना है C। अब A से C बना है, तो इस बार जंप क्या हुआ, A से B, B से C, 2 बार जंप किया। तो मतलब A में क्या किए, 2 अल्फाबेट प्लस किए गए हैं। क्या आपको समझ में आया, A को जब C बनाया गया तो A में 2 अल्फाबेट प्लस हुए हैं। अब बात करते हैं Z को, इसने बनाया X, Z को X बनाया, ये उल्टा चल रहा है भाई। अब की बार 2 क्या हुए हैं, माइनस हुए हैं। अब पहले तो प्लस प्लस चल रहे थे, अब की बार क्या हुआ, एक प्लस हो गया, दूसरा माइनस हो गया। अब B से बना है D, फिर से क्या हुए, 2 प्लस हो गए हैं। और Y से बना है W, फिर से क्या हो गए, 2 माइनस हुए। तो इस बार क्या सीरीज बन रही है हमारी, एक बार 2 प्लस हुआ है और एक बार 2 माइनस हुआ है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, हमारे नए वर्ड को भी कोडिंग कर देंगे। क्या करेंगे, पहले प्लस हो रहा है A में 2, तो यहाँ भी क्या करेंगे, पहले प्लस करेंगे, फिर माइनस, और फिर प्लस, और फिर क्या होना चाहिए, माइनस। आपका इस प्रकार सीक्वेंस चलेगी, एक बार प्लस एक बार माइनस। हाँ जी, E के बाद 2 प्लस करेंगे, E के बाद F, फिर आता है G, तो हमारा नया वर्ड क्या आएगा, यहाँ आएगा G। V है, V के बाद क्या करेंगे, 2 माइनस करने हैं। देखो V है ये रहा, एक माइनस और एक और माइनस, T क्या आएगा हमारा, T आएगा। F के अंदर 2 प्लस करेंगे, F है G और H, तो हमारा आएगा इसके बाद H। और U में 2 माइनस करेंगे, T और S, तो यहाँ पे आ जाएगा S। तो इस प्रकार हमारा जो नया कोड आएगा वो होगा GTHS। तो ऐसा भी सीरीज बन सकती है। अब मेन बात यही है, आपको अल्फ़ाबेटिकली के ऑर्डर्स पता होने चाहिए, कौन आगे है कौन पीछे है, कौन से नंबर पर वो आता है। इस प्रकार आपको क्या करना है, ये समझ लेना है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट और ले लें, ताकि आपके सारे क्वेश्चंस हैं और आपको जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ की जो मैंने कोडिंग की है वो आपको समझ में आ जाए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 4th हमारा, ज़्यादा नहीं, हम 5 क्वेश्चन ही करेंगे। बाकी आपके अपने क्या करें, इंटरनेट से डाउनलोड करें। कुछ नोट्स हैं, कुछ PDF मैं प्रोवाइड कर दूंगा, कुछ क्वेश्चंस हैं मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप उन्हें सॉल्व कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा MATH, मैथ है। और मैथ को इसने क्या किया, SG Z और N में क्या कर दिया, इसको अकॉर्डिंग किया है। और अब इसको क्या करना है, अपने बार्क BARK, आपको क्या करना है, सिमिलरली इसे भी क्या करना है, कोडिंग करना है और बताना है आपको कि इसका जो कोड होगा वो क्या होगा। हाँ जी, अब देखो ध्यान से, M का बना है S, A का बना है Z, T का बना है Z और H का बना है N। अब एक बात देखिए, अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर ये वर्ड्स दिए गए हैं
एम, एम का बिल्कुल अपोजिट है एन। आप देख रहे हो एम का जो रिवर्स है वो एन है, मतलब वो यहाँ से लास्ट में चला गया है। ये रिवर्स अक्षर है एम का और वो भी चला गया कहाँ, लास्ट में। सेम ऐसे ही ए का जो बिल्कुल अपोजिट है रिवर्स अक्षर है वो कौन सा है, जेड है। तो ए का जो रिवर्स अक्षर है वो कहाँ चला गया होगा, थर्ड नंबर पर चला गया है। सेम ऐसे टी है, टी का रिवर्स क्या है, जी है। हाँ जी, ये आ गया हमारा नेक्स्ट लेवल पर। और एच का रिवर्स क्या होता है, एस है। देखो सबके रिवर्स हैं और उनकी सीक्वेंस भी पलट गई है। जो एक है ये नंबर 1 पे था, 2 पे था, 3 पे था, 4 पे था। ये क्या हो गया आपका 4 का रिवर्स, 3 का रिवर्स, 2 का रिवर्स और 1 का रिवर्स। रिवर्स के लिए मैं क्या लिखता हूँ, ये ऐसे लिख देते हैं साइन कि इनका रिवर्स हो रहा है। तो ये 1 का रिवर्स कहाँ गया, बिल्कुल लास्ट में। 2 का रिवर्स सेकेंड लास्ट, ये आपका सेकंड नंबर पर, और फोर्थ वाला पहले नंबर पर आ गया है। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, बार को कोडिंग दे सकते हैं। हाँ जी, बार को कोडिंग करेंगे तो बी वाला कहाँ जाएगा, सबसे लास्ट में जाएगा। ए वाला थर्ड मार्क नंबर पर, आर वाला सेकंड नंबर पर और के वाला जाएगा फर्स्ट नंबर पर। हाँ जी, और आपको रिवर्स करने हैं। ये फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड था, फोर्थ था, ये होगा 4 3 2 1 और इनके होंगे रिवर्स। हाँ जी, रिवर्स कर दो। पहले देखते हैं बी का रिवर्स। बी क्या आता है 2, 27 माइनस 2 करेंगे 25, तो 25वां अक्षर कौन सा होता है हमारा, वाई होता है। तो इसका जो रिवर्स अक्षर होगा वो कौन सा हो गया हमारा, वाई हो गया। तो बी का रिवर्स क्या हुआ, वाई, और वो कहाँ जाएगा, सबसे लास्ट में जाएगा। याद रखना, रिवर्स करने के साथ साथ उसकी सीक्वेंस जरूर देख लेना, वो सबसे लास्ट में जाएगा। हाँ जी, ए का रिवर्स क्या है, जेड, और जेड कहाँ जाएगा, थर्ड नंबर पर, जेड। ठीक है, अब आए आर का रिवर्स क्या है हमारा, यहाँ देख लीजिए आपका आर, ये रहा। आर का रिवर्स क्या है, आई है, तो ये आई बन जाएगा हमारा। ठीक है, और हमारा के का जो रिवर्स है वो क्या होता है, पी होता है, तो ये आ जाएगा पी। तो आंसर क्या हुआ, PIZY। ये एक नया कोड आ गया जो किसके लिए है, बार्क के लिए बनाया गया है। तो मेरे ख्याल से आपको सारे क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो गए। आपको समझ में आ गया कि कैसे रिवर्स किया जाता है, कैसे उनकी सीक्वेंस को फाइंड किया जाता है। एक क्वेश्चन आपके लिए है, सभी इसे सॉल्व करेंगे। जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, जो ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स में अब जिनको ही लेक्चर से हेल्प मिल रही है, बढ़िया लग रहा है, तो क्या हम करें, ये जो 5th क्वेश्चन है आप इसे सॉल्व करें और इसका जो आंसर है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके दें। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। और ऐसे ही अच्छे अच्छे लेक्चर आपके लिए हम लाते रहेंगे। आप थोड़ा मोटिवेशन के लिए हमारी वीडियो जितनी ज़्यादा हो सके लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और इस चैनल ग्रीन स्टार जो है हमारा, इसे जरूर लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले जो वीडियोज़ हैं हमारे रीजनिंग से लेकर टॉपिक के, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पा सकें, सबसे पहले हमारी वीडियो देख सकें।